सीतामढ़ी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर पुपड़ी बाजार समिति के सामने हाईटेक हॉस्पिटल। आप पहले से जान रहे होंगे, जो पहले से यहाँ पर आपकी सेवा में हाजिर है, लेकिन इस वक्त जो है इसको अपग्रेड किया गया है। यहाँ पर लेप्रो स्कोप वगैरह के जरिए ऑपरेशन किया जाएगा और हाईटेक मशीन अब उपयोग होगा। इसके लिए जो लेप्रो ऑपरेशन के लिए आप लोग सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और पटना, दरभंगा जा रहे थे, वो अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर सारा व्यवस्था आपको पहले बच्चों का इलाज किया जाता है, लेकिन अब बड़े मरीजों का भी इलाज किया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर सैफुल्लाह साहब है यहाँ पर। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है और कैसे होगा, पेशेंट को क्या रिलीफ मिलेगी, कम खर्चा में इलाज होगा या फिर ज़्यादा खर्चा। पहले जो दूर जाते थे उससे तो कम से कम निजात मिलेगी। डॉक्टर सैफुल्लाह साहब क्या कहते हैं? जी सर, क्या है? ये पहले तो इसमें से बच्चों का इलाज हुआ करता था, जो हाईटेक होता था, लेकिन अब इसे अपग्रेड करके जो है ये हाईटेक लाइफ के नाम से ये जाना जाएगा। और इसमें पहले से बच्चों का था, अब है कि इसमें सभी तरह की सर्जरी की व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुपड़ी में पहली बार जो है लेप्रोस्कोपी का सेंटर यहाँ डाला गया है। इसके लिए पहले लोग जो है सीतामढ़ी, दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर जाया करते थे। अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो है के पेशेंट को क्या बेनिफिट होगा यहाँ पर आप लेप्रोस्कोप से ऑपरेशन करेंगे तो? देखिए, सीधी सी बात है, आप जितने बड़े शहर में जाएंगे उतना ज़्यादा खर्च आएगा। जो है अब वही इसी बड़े शहर से डॉक्टर उठ करके आपके जो है पुपड़ी में आए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ का जो खर्च कम आता है, तो इलाज में भी खर्च कम आएंगे यहाँ पर जो है। और आप घर के पास रह करके आप इलाज करवा लेंगे। जो है क्या अपील करेंगे आसपास के क्षेत्रवासियों को, इलाका वासियों को, क्या कहना चाहेंगे इस माध्यम से? यही कहना चाहेंगे कि एक बार यहाँ पर आकर के दिखाएं, इलाज करवाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बेहतर लगेगा। और यहाँ जो बेहतर सुविधा का हम लोगों ने जो किया है कि भाई बेहतर से बेहतर सुविधा देनी है और उसे देंगे। ठीक। डॉक्टर संतोष साहब हमारे साथ है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या कहते हैं, किस तरीके से ये इलाज करेंगे और क्या व्यवस्था है इनके पास? जी, क्या व्यवस्था है? सबसे पहले नाम बता दीजिए। क्या मैंने अपना यूजी और पीजी दोनों काम परस्यू किया है। मैं एमएस जनरल सर्जरी हूँ। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है लेप्रोस्कोपी में, फेलोशिप किया है लेप्रोस्कोपी में। मैं डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम किया हूँ। अब आपकी सेवा में पुपड़ी में समझ रहा हूँ। जी, क्या रिलीफ मिलेगा पेशेंट को यहाँ पर आपके आने से? मैं यहाँ दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। शायद पुपड़ी में पहली बार ऐसा सेंटर बन रहा। यहाँ की फ़ायदा सस्ते में दूरबीन के द्वारा सर्जरी किया जाएगा। दूरबीन के द्वारा सर्जरी के अपने फ़ायदे हैं, जैसे कि मरीज़ को हॉस्पिटल में कम से कम दिन स्टे करना पड़ता है, इन्फेक्शन का चांसेस बहुत कम होता है, टाका बहुत कम पड़ता है, ऑपरेशन के बाद दर्द कम होता है, जिससे कि मरीज़ जो है अपने काम पर जल्दी से जल्दी वापस जा सके। दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन और दूसरा ऑपरेशन में दोनों में कंपेयर क्या होता है और कितना % अनसक्सेस होने का चांस होता है लेप्रो के जरिए, क्या कहते हैं? देखिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तो कंप्लीट सेफ माना जाता है, बहुत बढ़िया है। बट हम गारंटी कोई नहीं ले सकता है कि 100% हम जब लेप्रोस्कोपी करते हैं सक्सेसफुल होगा। 4% केस नोटेड है कि हमें ओपन करना पड़ता है। उस कंडीशन में ओपन करेंगे मामला किसी तरह के अंदर में कॉम्प्लिकेशंस है कुछ है, क्योंकि हम जो भी काम सर्जरी करते हैं तो हमारे यहाँ डायग्नोस्टिक मॉडलिटी लिमिटेड है। अल्ट्रासाउंड से केस हम उसी के आधार पर काम करते हैं। कई बार अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट या सीटी। गरीब पेशेंट जो आसपास के दलित, पिछड़े, बहुत गरीब वर्ग से आते हैं या फिर गरीब गांव कह लीजिए आप, वहां से आते हैं, उसको क्या आप रिलीफ देंगे? गरीब मरीजों का इलाज सस्ते में होगा। और उसके साथ सबसे अच्छी बात है कि जब वो लेप्रोस्कोपी या दूरबीन से सर्जरी कराएंगे तो अपने काम पे तुरंत लौट जाएंगे। पहले मान लीजिए ओपन सर्जरी हम लोग करते थे, गॉल स्टोन की सर्जरी किए तो 8 दिन तक हॉस्पिटल स्टे होता था, उसके बाद कम से कम 15 दिन का बेड रेस्ट हो जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, हम सर्जरी करेंगे, तीसरे दिन छुट्टी करेंगे, आप 7 में 8 दिन से अपने काम पर जा सकते हैं। अगर किसी को बैठ के काम करना है तो तीसरे दिन से अपना काम कर सकता है। लेप्रो के अलावा और क्या क्या व्यवस्था है इलाज की यहाँ पर, बताइए। हमारे यहाँ गाइनी की व्यवस्था है, गाइनी से सीजरियन से बच्चा होना, बच्चेदानी का, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट, बच्चों का NICU है, 24 आवर इमरजेंसी की सुविधा है। डॉक्टर MK तबरेज साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा क्या कहते हैं सर, आप यहाँ पर हॉस्पिटल आप सेवा देते रहे हैं, किस तरीके का अनुभव है, किस तरीके का पेशेंट यहाँ पर ज़्यादातर आता है और अब क्या क्या इलाज करेंगे? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, पहले का भी है ना। यहाँ पे मरीज़ यहाँ के ज़्यादातर बाहर जा रहे थे, है ना, जो वो सब अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खास करके सर्जरी के लिए। और इमरजेंसी की सुविधा नहीं होने की वजह से सब बाहर जाते थे, वो सब सुविधा दिया जाएगा, सारे इमरजेंसी सुविधा यहाँ पे।
ठीक है। बच्चे का NICU PICU है ना, ये सब चीज़। बड़ों के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, बड़े के लिए सारा इमरजेंसी है, सर्जरी है, गायनिक का डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी है ना, सिजेरियन वगैरह, ये सब चीज़ की ये सब सुविधा है। आयुष्मान भारत का जो कार्ड है उसके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर? कैसे इलाज वगैरह की कोई व्यवस्था है वहाँ? आयुष्मान भारत का बहुत जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी चालू हो जाए, आयुष्मान भारत से जो ट्रीटमेंट, उससे गरीब पेशेंटों का बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, सरकार का जो प्रोग्राम है उससे उसे फ्री में ट्रीटमेंट हो जाएगा उसका। क्या अपील करेंगे आसपास के क्षेत्रवासियों को, क्या कहेंगे? आसपास के आदमी को ये बोलेंगे कि जो भी इमरजेंसी होता है किसी वक्त भी हो सकता है। दिन में तो बहुत सारा ऑप्शन होता है, जैसे रात में है कि बाहर जाने की सुविधा नहीं होता है, उस वजह से काफ़ी परेशान होता है गार्जियन, पेशेंट, उसका जान का खतरा होता है। तो नज़दीक में होने से है कि कभी भी कोई ज़रूरत पड़े ताकि इमरजेंसी में दिखाए, हाँ, यहाँ पे सेवा करने का मौका दें। हमने बात की है यहाँ पर डॉक्टर सैफुल्ला से बात की है, डॉक्टर संतोष कुमार जी से बात की, डॉक्टर तवरेज से बात की। सबके अलग अलग तर्क है। इनका सबसे बड़ा दावा यह है कि यहाँ पर लेप्रो के जरिए ऑपरेशन नहीं किया जा रहा था पुपड़ी में, लेकिन अब इस वक्त यहाँ पर इलाज होगा और 24 घंटा यहाँ पर सेवा रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है, आसपास के क्षेत्रवासियों से उन्होंने अपील भी किया है, सस्ते में अच्छा इलाज यहाँ पर होगा। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। पहले आप जान ही रहे हैं, हाईटेक केयर हॉस्पिटल था यहाँ पर, पुपड़ी बाजार समिति के बिल्कुल सामने था। स्थानीय इसमें बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर लेप्रोस्कोप के द्वारा जो ऑपरेशन किया जाएगा कितना बेनिफिट होगा, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये लोगों को? जी, क्या मुझे बहुत खुशी हुई। पहला हाईटेक केयर सेंटर जो खोला गया है, इसमें जो लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन होगा, लेप्रोस्कोपी का जो ऑपरेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इस ऑपरेशन के बाद जल्दी पेशेंट ठीक हो जाते हैं, अपने काम पर जल्दी लौट पाते हैं। इसमें बहुत कम इन्फेक्शन का चांसेस होता है और प्रॉब्लम कम होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने क्षेत्रवासियों से कि एक बार कम से कम यहाँ पर आकर के मौका दें और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा न जा करके यहाँ आए। और मुझे लगता है कि मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा डॉक्टर साहब से, यहाँ के डायरेक्टर साहब से भी, कि आप थोड़ा पैसा जो है उसको प्रोफेशन के रूप में न लेकर के एक सेवा के रूप में शुल्क लेकर के लोगों की सेवा करें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और एक और दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि आयुष्मान भारत जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उससे अगर ये हॉस्पिटल टैग हो जाता है तो न जाने बहुत सारे गरीब लोग जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पाता है उनका, तो उनका इलाज भी आसानी से यहाँ हो सकता है। तो इसलिए मैं दुआ भी करूँगा इनके लिए। ये स्थानीय समाजसेवी निसार साहब है, इनका साफ कहना है, डॉक्टर हॉस्पिटल के जो MD उनको साफ कर दिया इन्होंने कि अगर आप पैसे की व्यवस्था में थोड़ा डिस्काउंट देते हैं लोगों को तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके यहाँ पेशेंट भी ज़्यादा आएंगे और लोग, गरीब जो गरीब पेशेंट हैं उनको ज़्यादा रिलीफ मिल पाएगा।